नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है देवरानी जी। आप हमेशा सासू माता के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती हो? रीता इस घर की बड़ी बहू थी। शादी को 8 साल हो चुके थे। उसने इस घर को अपना सब कुछ देकर बसाया था। सास ससुर की सेवा, पति अमन का ख्याल और 2 बच्चे छोटे बच्चों की परवरिश। उसी यही उसकी दुनिया थी। लेकिन पिछले 2 सालों से एक नाम उसके जीवन की शांति छीन रहा था। देवरानी नेहा। नेहा शहर से आई थी, शिक्षित, आधुनिक और खुली सोच वाली। शुरू में रीता को लगा था कि अब उसे एक सहारा मिलेगा, एक साथी जो घर के काम में मदद करेगी। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नेहा के आने के बाद उसके हर काम पर सवाल उठने लगे हैं। भाभी तो हमेशा खुद ही बड़ी बहू समझती है, लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बनाती है कि मेरे पति तो हाथ भी नहीं लगाते। नेहा की यह बात सासू माँ के सामने रोज सुनाई देती। रीता चुप रहती। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ हालात और बिगड़ते गए। नेहा हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर सास ससुर के कानों में भर देती। माँ जी, भाभी ने आज पूजा में दिया उल्टा रखा था, ये तो अशुभ होता है। पापा जी, आपने देखा, भाभी बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं देती, सब पर हुकूमत चलाती है। रीता जब यह सब सुनती तो दिल से टूट जाती। एक दिन सासू माँ ने भी ताने में कहा, रीता, तू तो अब किसी बात की परवाह ही नहीं करती, सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। रीता ने नजरों से अमन को देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा, पर अमन ने सिर्फ अखबार के पन्ने पलट दिए। उस रात रीता बहुत देर छत पर बैठी रही। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल से सवाल, क्या वाकई में मैं इतनी बुरी हूँ? अगले दिन उसे चुप रहना छोड़ दिया। उसे तय किया अब वो अपने काम, अपने सच को किसी को साबित नहीं करेगी, बस खुद के लिए जीना शुरू करेगी। वह सुबह जल्दी उठती, बच्चों को स्कूल भेजती, घर का काम करती और फिर खाली समय में घर के छत पर पौधे लगाती। धीरे धीरे छत एक छोटा सा बाग बन गई। मोहल्ले की औरतें आने लगी, उससे पौधों की जानकारी लेने लगी। रीता को पहली बार लगा कि उसके अंदर भी कुछ खास है जो घर के कोनों से आगे जा सकता है। यदि नेहा की सहेली आई बोली, वाह नेहा, तुम्हारी भाभी तो कमाल की है, पूरे मोहल्ले में उनके पौधों की चर्चा है। नेहा का चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में जलन उठी। वो बोली, अरे रहने दो, इन्हें तो बस दिखा करना आता है। लेकिन इस बार सास ससुर वहीं खड़े थे। ससुर जी बोले, नेहा, दिखावा नहीं, मेहनत है ये। 8 साल से इस घर की नींव रीता ने संभाली है। आज वो अपने दम पर इस घर का नाम ऊंचा कर रही है। नेहा पहली बार चुप रह गई। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। अमन की नौकरी चली गई, घर की हालत खराब हो गई। नेहा उसके पति को ससुराल छोड़कर शहर जाना पड़ा, क्योंकि उनके खर्चे नहीं रुकते थे। रीता ने बिना किसी सिक्के घर का पूरा भार उठा लिया। उसने अपने पौधों से घर की आमदनी शुरू की, किचन गार्डनिंग की किट्स बेचना, लोगों को घर पर गार्डन बनाने की सलाह देना। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। 6 महीने बाद जब नेहा लौटी तो उसने देखा कि रीता के बनाए पौधों से घर हरियाली से भर गया है। सास ससुर मुस्कुरा रहे हैं और अपन फिर से नौकरी पर जा रहा है। वो दरवाजे पर खड़े रह गई। रीता ने मुस्कुराकर कहा, आओ देवरानी जी, देखो घर अब पहले से ज्यादा खिल गया है। नेहा की आंखों में शर्म थी। वो बोली, भाभी, भाभी, मैंने बहुत गलत कहा था आपको। मैं आपको नीचा दिखाने में लगी रही, जबकि आपने तो इस घर को ऊंचा किया। रीता ने कहा, नेहा, रिश्ते शब्दों से नहीं, नियत से बनते हैं। चलो अब बीती बातें भूलो, साथ मिलकर एक घर और सुंदर बनाए। उस दिन से दोनों बहुएं साथ में काम करने लगी। रीता पौधे लगाती और नेहा उन्हें बेचने का ऑनलाइन पेज बनाती। धीरे धीरे उनका छोटा सा ग्रीन बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक दिन मोहल्ले की औरतें बोली, देखो, देवरानी भाभी मिल जाए तो घर क्या, दुनिया भी बदल सकती है। नीता मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन पहले सच्चाई बोलने की हिम्मत और एक दूसरे को समझने की नीयत होनी चाहिए। हर रिश्ता बोलकर नहीं, महसूस करके निभाया जाता है। और यह उस दिन पहली बार रीता ने अपनी देवरानी से कहा, अब तुम सिर्फ देवरानी नहीं, मेरी बहन जैसी हो। घर में ताजगी थी, रिश्तों में मिठास और सबके चेहरे पर सुकून, क्योंकि अब उस घर में तुलना नहीं, सहयोग बसता था।